हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी एक और नए एनर्जेटिक अर्ली मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुबह उठी थी 3:45 बजे और आप लोगों से मिल रही हूँ 4:19 पे, क्योंकि सुबह उठ के मैंने अपने डेली रूटीन के काम निपटाए, ब्रश वगैरह की, चाय पी और उसके बाद जो है मैंने लगा दिया है मशीन का लॉक और सीधा आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। सबसे पहले मैं हमेशा ही किचन में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर एरिया में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद जो है मेरा बाकी घर में जो है झाड़ू लगता है। हेल्पर्स वगैरह आती हैं तो भी मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मेरे पास टाइम है तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँ। अगर टाइम नहीं है तो किचन में मैं ज़रूर से डेली सुबह उठते ही एक बारी झाड़ू लगाती हूँ। और सर्दियां हैं तो मैं पूरे घर में जो है मैट बिछा के रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को और बच्चों के साथ साथ मुझे भी जो है ठंडे नंगे पैर घूमने की आदत है, तो फर्श बहुत ठंडा रहता है। इस वजह से मैट मेरे घर में पूरे में बिछे रहते हैं सर्दियों में। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे पास फ़िलहाल जो है कोई भी हेल्पर नहीं है, इसलिए मेरे सारे घर के काम मुझे ही मैनेज करने पड़ रहे हैं। चाहे वो झाड़ू पोछे का हो, डस्टिंग का हो, बर्तन हो, कपड़े हो, कुछ भी A to Z सारा काम मैं खुद से ही कर रही हूँ। और इसी कारण से ना मेरे दिमाग में मैं काम की सीक्वेंस सेट करके रखती हूँ कि मुझे कौन सा काम किस टाइम से करना है, ताकि मेरा रूटीन जो है वो गड़बड़ाए नहीं और बहुत स्मूथली चलता रहे बिना मुझे कोई परेशानी हुए। इसीलिए मैंने सुबह उठते ही जो है सबसे पहले मशीन का लॉक लगा दिया, ताकि मेरा झाड़ू का और साफ़ सफाई का काम ख़त्म होगा तब तक लॉट कंप्लीट होके मैं नेक्स्ट लॉट जो है मशीन का लगा दूंगी। और कपड़े भी जो है मैंने इकट्ठे कर लिए हैं पहले ही कि मुझे कौन कौन सी साइकिल में कौन कौन से कपड़े डालने हैं। अभी जो है महाकुंभ का पर्व चल रहा है, जो हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है। और मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं छोटा सा। तो जी हम लोग जा रहे हैं महाकुंभ, और आज 5 फरवरी को ही हम लोगों को निकलना है, और ये ब्लॉग भी 5 फरवरी यानी कि वेडनेसडे का है। इसी वजह से जो है आज मैं इतना जल्दी उठी हूँ, क्योंकि मुझे निकलने तक जो है बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। यहाँ झाड़ू लगाने के साथ साथ जो है मैं सोफ़ा भी सेट कर दे रही हूँ अपना। और ये वो सामान है जो मुझे लेके जाना है, जैसे जैसे मेरे हाथ लग रहा था ना वैसे वैसे मैं उसको इकट्ठा करके रख रही थी। अच्छा, लास्ट ब्लॉग में एक कमेंट आया था कि आपने बिना हाथ धोए झाड़ू लगाते लगाते ही सोफ़े को टच कर दिया। तो जी मेरा झाड़ू ना ये गंदा नहीं होता है, क्योंकि इससे मैं कहीं बाहर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, सिर्फ घर के अंदर ही झाड़ू लगता है। और अंदर भी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि गंदी नहीं है, क्योंकि हमारे बाहर के स्लीपर्स अलग अलग हैं और घर के अलग हैं। घर के अंदर भी हमारे वॉशरूम के स्लीपर्स अलग हैं, और जो हम पूरे घर में पहन के घूमते हैं वो स्लीपर्स हमारे अलग हैं। तो झाड़ू मेरा गंदा नहीं है, इस वजह से मैं झाड़ू लगाते लगाते अपने साथ के साथ सारे काम कर लेती हूँ। और ये जो कट्टा भर के चिप्स चॉकलेट वगैरह है, ये शाम को मैं और मेरे हस्बैंड लेके आए थे बच्चों के लिए, बस में खाने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में ना बच्चों का मुंह चलता रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो आपको परेशान करते हैं। और नहीं भी परेशान करते हैं तो जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो तो बार बार गाड़ी रोक पाना भी पॉसिबल नहीं होता है। झाड़ू लगाया तब तक जो है सुबह जो मैंने साइकिल चालू की थी वो लॉट मेरा कंप्लीट हो गया है। इसको निकाल के और साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कपड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं, तो एक लॉट और मैं और लगा दूँगी। और मुझे ये था कि हम 2-3 दिन में आएंगे, और जब आप कहीं ट्रिप से वापस आते हो ना तो मैले कपड़ों का बहुत भंडार होता है आपके पास, और इस वजह से आते ही फिर कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो मेरे मन में दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे अभी आज जो है सारे कपड़े निपटा के जाने हैं, कपड़े मैं गंदे नहीं छोड़ के जाऊंगी। और ये जो कपड़े बाहर ऑलरेडी सूख रहे हैं, ये मैं रात को धो धा के सोई थी, सुबह उठते ही मैंने फैला दिए थे। आजकल धुंध नहीं होती है तो ये भी साथ साथ सूख गए हैं। बैग मेरा गीला था तो ये मैंने वापस से टांग दिया है। मंदिर का मैट सूख गया था, वो मैंने अंदर मंदिर के आगे बिछा दिया है। यहाँ कपड़े जो अभी साइकिल मेरी कंप्लीट हुई है इसको भी मैं साथ साथ फैला दे रही हूँ, ताकि मेरा जो है काम साथ साथ निपटता रहे। अदरवाइज़ क्या रहता है, कपड़े धोने के बाद मैं बच्चों का इंतज़ार करती हूँ कि बच्चे फैला देंगे। आज मुझे ये था कि अगर मैंने बच्चों का इंतज़ार किया ना तो मेरा काम बीच में लटक जाएगा, और मुझे बिल्कुल भी काम को लेके अपने आप को प्रेशर में नहीं डालना था, अपने आप को बहुत रिलैक्स रखना था, क्योंकि मैं जानती हूँ
कि आज के दिन मुझे बहुत सारा काम होने वाला है। और जब भी आप कहीं जाते हो तो सबसे ज़्यादा काम जो है घर की औरत का ही बढ़ता है। सबकी पैकिंग करना, सबके सामान को क्रॉस चेक करना, सारी चीज़ों को मेंटेन करना, सारी चीज़ों की देखभाल करना। और हम लोग जो है काफ़ी जने जा रहे हैं, मम्मी पापा भी जाएंगे, तो इस वजह से मुझे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पैकिंग करनी थी और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है अपनी तैयारी करनी थी, ताकि रास्ते में किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो। कपड़ों का करने के बाद जो है मैं सीधा नहाने चली गई थी, नहाया, सिर धोया, और तब तक हस्बैंड भी उठ गए थे, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था चंडीगढ़ किसी केस के सिलसिले में, तो वो भी अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे। बस मुझे ये हुआ कि वो भी उठ गए हैं तो मैं साथ साथ बिस्तर भी लगा देती हूँ। बिस्तर लगा के सीधी वापस आ गई किचन में एक बारी अच्छे से पूरे में कपड़ा लगाऊंगी। और ये बीच में देखो आप, मैंने गोभी काट के इसको भी गर्म पानी में अच्छे से थोड़ी बहुत देर के लिए छोड़ के और स्ट्रेनर में निकाल दिया था, क्योंकि सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू गोभी मटर की सूखी सब्ज़ी बनेगी। आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, इसमें बहुत सारी क्लिप्स ऐसी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। कई बार जैसे कमेंट्स आते हैं कि आप सब्ज़ी लेके आए, आपने डायरेक्ट बननी रख दी, आपने सब्ज़ी को धोया नहीं, आपने हाथ नहीं धोए, आपने ये नहीं किया। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को बहुत लोग पकड़ते हैं, उन्हीं को लेके कमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि बिना धोए हम सब्ज़ी बना लें या बिना हाथ धोए हम किसी चीज़ को छू लें या ऐसा कुछ करें, क्योंकि सब लोग ना अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं और हर इंसान चाहता है कि मैं साफ़ सफाई से काम करूं, साफ़ सफाई से ही मेरे किचन में खाना बने। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग स्किप कर देते हैं। हर चीज़ डिटेल में व्लॉग में दिखाना पॉसिबल नहीं होता। किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद कपड़ा लगाया मैंने तब तक जब तक ये नेक्स्ट साइकिल भी मेरी कंप्लीट हो गई थी। इन कपड़ों को भी मैं साथ साथ फैला दे रही हूँ और तीसरी साइकिल भी मैंने जो है मशीन की चालू कर दी है। टाइम हो गया है लगभग 6:45 बजे के आसपास का और घर का मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो गया है। झाड़ू पोछा हो गया है, डस्टिंग हो गई है, मेरा नहाना धोना हो गया है। अब कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी और साथ साथ जो है मैं बच्चों को भी उठा दूँगी ताकि नाश्ता बने, तब तक वो भी नहा धो के और अपने बैग्स पैक कर लें, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड में ख़ास करके हमें अपने कपड़ों का, बच्चों के कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान से पैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक भी कपड़ा छूटा रास्ते में बच्चों को ठंड पकड़ जाएगी और बच्चे बीमार हो जाएंगे। एग्ज़ाम टाइम वैसे है तो इस टाइम पे रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, सब्ज़ी छौंक के और ये जो कपड़े सूख गए थे वो कपड़े जो है मैं ले आई हूँ और इनको मैं साथ के साथ फ़ोल्ड कर दूँगी ताकि बच्चे साथ के साथ अपने इनको कबर्ड्स में लगा दें। मेरा ये नियत है कि जो काम जैसे निपट रहा है ना, इसको मैं फटाक से निपटा दूँ और सब लोगों के आने से पहले मैं रिलैक्स होके बैठ जाऊँ, मैं थकूँ नहीं। मुझे अपने आप को थकाना भी नहीं था और मुझे काम को भी करना था, तो मैं उस तरीके से अपने दिमाग को सेट करके कामों को करने में लगी हुई थी। यहाँ कपड़े फोल्ड करते करते गिर गए और बच्चे भी उठ गए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्ज़ी छौंकते छौंकते मैंने बच्चों को उठा दिया था, तो बस बच्चों ने अपने अपने कपड़े अपने अपने कबर्ड्स में अरेंज कर लिए। मेरा कपड़ों का भी काम निपट गया और अब यहाँ जो है छौंक मेरा बन गया था, तो इसमें डाल दिए मटर। मैंने फ्रेश मटर ली है, इसीलिए मटर और गोभी को मैं पहले थोड़ा सा पकाऊंगी, लगभग 50 से 60%। और जब गोभी और मटर मेरी 50 से 60% कुक हो जाएगी, उसके बाद मैं इसमें आलू डालूंगी और इसको मैं ढक के ही पकाऊंगी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है। और अगर आपको ये लगता है ना कि सूखी सब्ज़ी है जल जाएगी, तो आप कढ़ाई को कभी भी जो है थाली से ढकें और उस थाली के ऊपर 1 गिलास पानी डाल दें, तो उस थाली की जो स्टीम नीचे से रहेगी ना, ड्रॉप ड्रॉप गिरती रहेगी और सब्ज़ी में जो है वो मॉइस्चर बना रहेगा। यहाँ काम करते करते जो है पैरों में बहुत ठंडा लगने लग गया था, क्योंकि स्लीपर्स जो मेरी थी वो मैंने निकाल दी थी। तो यहाँ मैंने ये अपने शूज़ वाली सॉक्स पहन ली है और ये बर्तन थे कुछ रात के, तो ये मैंने रात को लगाए नहीं थे, तो बस इनको सेट कर रही हूँ। और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, जिसमें हाथ पे ज़ोर आता है करने में या मुझे लगता है कि हाथ में दर्द हो जाएगा, वो बर्तन मैं डालती हूँ डिश वॉशर में। छोटे बर्तनों की मेरी कोशिश रहती है कि मैं हाथ से ही कर लूँ, क्योंकि डिश वॉशर ले तो लिया
जैसा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि मुझे लेना था बड़ा वाला और ये आ गया छोटा वाला। तो इसमें बहुत लिमिटेड बर्तन आते हैं और सारे ही बर्तन अगर करो ना तो कम से कम 2 बार आपको एक टाइम के बर्तन में देना पड़ता है, अगर प्रॉपरली खाना वाना बना के खाना वाना खा रहे हो तो। अब जैसे हम तीनों मम्मी बेटा हमने सिर्फ खाना खाया है, उस टाइम पे खाना बना नहीं है, सुबह का सब्ज़ी वगैरह बनी हुई है और दोपहर को नहीं बनाई है, तो वो बर्तन जो है एक बार में हो जाते हैं। बट अगर सारे करो तो फिर मुझे 2 साइकिल जो है मशीन की चलानी ही पड़ती है। ये कुछ गोभी जो है बच गई है और ये बिल्कुल साफ़ गोभी है, पानी से धोई धाई, तो इसको मैं जो है वेजिटेबल बॉक्स में डाल के और फ्रिज में रख दूँगी। हम लोग आएंगे 2-3 दिन में, तो मेरे पास जितना फ्रूट सब्ज़ी वगैरह रखा है वो भी जो है मैं अपना अच्छे से सेट करके जाऊँगी। कैसे सेट करूँगी, क्या कुछ किस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को स्टोर करूँगी, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि अगर सारी चीज़ें इस ब्लॉग में शेयर करने लगी तो ये व्लॉग जो है बहुत लंबा हो जाएगा। और मुझे यहाँ ना मंदिर के बगल में पर्दे लगवाने थे, मैं बहुत टाइम से लकी को बोल रही थी। लगे हुए थे लेकिन ये छोटे पर्दे थे और ये मैंने धो के रखे हुए थे। तो बस अभी आज बच्चे भी काम करने के फुल ऑन मूड में थे, तो यहाँ जो है लकी ने साथ साथ लगा दिए पर्दे। मंदिर के पीछे भी लगा दिए और मंदिर के बगल में भी लगा दिए। ये बहुत ज़रूरी थे मेरे लिए पर्दे लगवाने। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके आगे का ब्लॉग, इसके आगे के कंटिन्यूएशन का जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।